जय हिंद बच्चों। आज हम सब एक नया और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, और बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि उसका सिलेबस है। तो आज हमारे परिचर्चा का विषय है महाजनपद। महाजनपद, जिसका शाब्दिक अर्थ बड़े राज्य या बड़ा राज्य होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध और महावीर के समकालीन हमारा भारतवर्ष 16 बड़े बड़े खंडों में बटे हुए थे। 16 बड़े बड़े राज्यों में बटे हुए थे। उसी 16 बड़े राज्य को हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा कि महाजनपद कहते किसे हैं? तो महाजनपद उस स्थान को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं, उस विशाल भूभाग को कहते हैं जहां लोग अपने मवेशी, अपने कुटुंब, अपने समुदाय के साथ मिलजुल कर निवास करता हो, मिलजुल कर रहता हो। उस विशाल क्षेत्र या विशाल भूभाग को हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। अब सवाल होगा कि इन महाजनपदों का वर्णन हमें कहां मिलता है? किस ग्रंथ को हम अध्ययन करें कि इन 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिले? तो आपको बता दें, मगधी साहित्य और पाली साहित्य। मगधी साहित्य में जैन धर्म की पुस्तक भागवती सूत्र और पाली साहित्य में बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय। मतलब बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की पुस्तक भागवती सूत्र। याद रखेंगे, बौद्ध जो ग्रंथ है वह पाली भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए उसे हम पाली साहित्य भी कह सकते हैं। और जैन धर्म की जो पुस्तक है उसे अर्ध मगधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, अतः इसे हम प्राकृत साहित्य भी कहते हैं। थोड़ा सा इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो बौद्ध साहित्य या पाली साहित्य, अंगुत्तर निकाय या जैन साहित्य या मगधी या प्राकृत साहित्य, भागवती सूत्र में 16 महाजनपद के नामों का उल्लेख है, वर्णन है। मतलब एक प्रश्न आया कि महाजनपद कितने थे? तो 16 थे। इन 16 का नाम भागवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में। इन 16 महाजनपदों में 14 ऐसे महाजनपद थे जहां राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, और 2 ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। अब सवाल होगा, कंपटीशन कहता है कि आसान से कठिन की ओर चले, तो जो आसान होगा याद करने में उसी को याद करें। तो 14 याद करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन 2 याद कर लेंगे तो 16 याद हो जाएगा, ये तो गारंटी है। तो हम 2 का ही नाम रखिए, बाकी जो होगा वहां राजतंत्र होगा। तो याद रखें, 2 है बज्जी और मल्ल। 2 ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। इन 16 महाजनपद में जो सबसे ताकतवर, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह था मगध। अब आते हैं इन 16 महाजनपद के बारे में थोड़ी थोड़ी परिचर्चा कर लें। हम सबसे पहले आते हैं अंग पर। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। चंपा को पहले या वैदिक साहित्य में मलिनी के नाम से भी जाना जाता था। मतलब अंग की राजधानी चंपा, और चंपा का पहली राजधानी या प्राचीन नाम मलिनी था। वर्तमान समय में यह बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला में पड़ता है। सभी महाजनपदों में यह सबसे पूरब है। बिंबिसार जो मगध के राजा थे, बिंबिसार के शासनकाल में अंग को मगध में मिला लिया गया। अंग गंगा और चंदन, मतलब चंदन मलिनी का ही नाम है। अंग जो है वह गंगा और चंदन नदी के संगम पर है। दूसरा काशी,
जिसकी राजधानी वाराणसी। यह वरुणा और अश्वी नदी के संगम पर है। यह वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में पड़ता है और बनारस की स्थापना या बनारस का नामकरण यहां के राजा बानर के नाम पर किया गया है। अजातशत्रु जो हर्यक वंश के राजा थे, अजातशत्रु जो हर्यक वंश के राजा थे, अजातशत्रु के शासनकाल में काशी को मगध में मिला लिया गया। तीसरा आते हैं कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में पड़ता है और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का इसी कोसल महाजनपद से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा निवास, सबसे ज्यादा विश्राम कहां किया तो श्रावस्ती में किया था। सबसे अधिक बार उपदेश भी यहीं दिए थे। महात्मा बुद्ध के शासनकाल में कोसल महाजनपद दो भागों में बटे हुए थे। महात्मा बुद्ध के शासनकाल में कोसल दो भाग में बटे हुए थे, उत्तरी कोसल, दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी साकेत थी। साकेत वर्तमान समय अयोध्या को कहते हैं। उत्तरी कोसल की राजधानी साकेत और दक्षिणी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। उसके बाद आते हैं वजी। वर्तमान समय में वजी की बात करें तो वजी वर्तमान समय में बिहार में स्थित है और बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी जिला वजी संघ के में पड़ते थे। मतलब बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, ये जो जिला है वजी संघ में आते थे। वजी की राजधानी वैशाली। इसमें 8 कुलों का शासन था। इसमें 8 कुल थे और लगभग 6707 राजाओं, छोटे छोटे राजा थे इस कुल में। अजातशत्रु के शासनकाल में वजी महासंघ को भी या वजी गण संघ को भी जीतकर मगध में मिला लिया गया। मतलब वजी को मगध में किसने मिलाया तो अजातशत्रु ने मिलाया। वजी के बाद था मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर को कुशीनारा भी कहते हैं, कुशीनगर को कसिया भी कहते हैं। यह वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिला में पड़ता है। महत्वपूर्ण बात है कि जो मल्ल महाजनपद थे इसकी 2 राजधानी थी। एक का नाम था पावापुरी और दूसरे का नाम था मल्ल कुशीनगर। मतलब मल्ल महाजनपद की 2 राजधानी थी। एक का नाम था कुशीनगर और दूसरे का नाम था पावापुरी। आपको बता दें कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ये कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिला में पड़ता है। इसकी 2 राजधानी थी, कुशीनगर और पावापुरी। और मल्ल महाजनपद में ही महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। छठा महाजनपद है चेदी। इसकी राजधानी सोथीवती या शक्तिमती। सोथीवती या शक्तिमती चेदी की राजधानी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में यह पड़ता है और चेदी यमुना नदी के किनारे है। चेदी का वर्णन महाभारत में भी है, क्योंकि आप जानते हैं आप सब कि महाभारत के बहुत बड़े चेदी के सबसे बड़े महान जो राजा थे शिशुपाल, चेदी महाजनपद के ही राजा थे, जिसकी हत्या भगवान कृष्ण ने कर दिया था। वत्स। राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी को कौसम भी कहते हैं। यह वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में वत्स महाजनपद है।
यह गंगा और यमुना नदी के संगम पर है। याद रखेंगे, वत्स महाजनपद जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। यह गंगा और यमुना नदी के संगम पर है। उसके बाद कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, यह दिल्ली और मेरठ में पड़ता है। मतलब दिल्ली में भी है इसका हिस्सा और कुछ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में इसका भाग पड़ता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महाभारत में जिस राजवंश के बारे में चर्चा है, महाभारत का युद्ध जिस राजवंश के शासकों ने लड़ी, जिस राजवंश के 2 राजाओं ने लड़ी, वह कुरुवंश कहते हैं। कौरव और पांडव, कौरव 100 भाइयों का समूह था, पांडव 5 भाइयों का समूह था। ये कौरव और पांडव इसी कुरुवंश के थे। राजधानी इसकी हस्तुना इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बरेली और फर्रुखाबाद जिला में पड़ता है, यह यमुना नदी के कारण 2 भाग में बट गया था। यमुना नदी बीच में पड़ता था। इस यमुना नदी के कारण 2 भाग में बट गया था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्रप, जो बरेली में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, और यही बरेली से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी। ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी अपने जीवन काल में बरेली से ही चुनाव जीतती थी लोकसभा का। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य, महाभारत में सुने होंगे नाम द्रौपदी का, वह कांपिल्य की ही राजकुमारी थी। उसके पिता कांपिल्य के ही राजा थे। मत्स्य, राजधानी विराटनगर, मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर। यह वर्तमान समय में राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर 3 जिला में पड़ता है। और एक ऐतिहासिक बात जान ले कि महाभारत के काल में पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की सजा मिली थी। तो अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय को काटने के लिए पांडव इसी विराटनगर में ही छुपे थे। सूरसेन, राजधानी मथुरा, यह वर्तमान समय उत्तर प्रदेश के सूरसेन जिला में। असमक, पोतन या पोतली, यह गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में यह स्थित है। अवंती, 2 खंडों में बटे थे। अवंती जो मध्य प्रदेश के मालवा जिला में पड़ता है, यह 2 भाग में बटे थे, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अशोक राजा बनने के पूर्व, मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा अशोक राजा बनने के पूर्व इसी उज्जैन का गवर्नर रहे थे। शिशुनाग ने, जो नाग वंश के राजा था, शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। गांधार, तक्षशिला इसकी राजधानी है। राजा तक्ष ने तक्षशिला शहर की स्थापना किया था। यह वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर जिला में गांधार था। उसके बाद कंबोज, राजधानी इसकी हाटक है। हाटक को राजपुर भी कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी और हजारा जिला में है। और अंत में मगध, जिसकी पहली राजधानी राजगृह या गिरिब्रज और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। मगध वर्तमान समय में बिहार के पटना, गया और शाहाबाद जिला में स्थित है। धन्यवाद। हमसे ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।